तो आज हम रॉबर्ट कियोसाकी की 1997 की बहुत ही चर्चित किताब रिच डैड पुअर डैड पर बात कर रहे हैं। हम में से कई लोग शायद इसके बेसिक आइडियाज जानते हैं, पर आज हम थोड़ा और गहराई में जाएंगे, कहानियों को देखेंगे और ये आज भी कितनी रेलेवेंट है इस पर सोचेंगे। हाँ बिल्कुल। और इसकी शुरुआत ही एक तरह से चौंकाने वाले विचार से होती है। हाँ, कि अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते। एग्जैक्टली और ये पूरा कॉन्सेप्ट दो पिताओं की कहानी पर आधारित है। एक पुअर डैड जो असल में कियोसाकी के अपने पिता थे, पढ़े लिखे सरकारी नौकरी वाले, और जिनका मानना था कि भाई मेहनत करो अच्छी तनख्वाह पाओ। और दूसरे रिच डैड, वो उनके दोस्त के पिता थे, ज्यादा पढ़े लिखे नहीं पर बिजनेस वाले। हाँ, और उनका मानना था कि पैसा आपके लिए काम करे, आप पैसे के लिए नहीं। और यहीं से पूरी किताब का सार शुरू होता है। तो ये जो पहला सबक है, ये असल में रैट रेस से जुड़ा है ना? यही था कि सैलरी पर टिके रहना वो एक जाल है, रैट रेस। आप कमाते हैं, खर्च करते हैं, फिर और कमाने के लिए मेहनत करते हैं, फिर खर्चे बढ़ जाते हैं। एक अंतहीन चक्र। हाँ, जैसे जैसे आमदनी बढ़ी, खर्चे भी बढ़ा दिए। और आप कभी उस चक्र से बाहर ही नहीं निकल पाते। अमीर लोग इसे तोड़ते हैं, वो पैसे को काम पर लगाते हैं। अच्छा, और यही पर वो संपत्ति यानी एसेट्स और देनदारी यानी लाइबिलिटीज वाला कॉन्सेप्ट आता है। हाँ, और कियोसाकी इसे बहुत ही सरल तरीके से समझाते हैं। संपत्ति वो जो आपकी जेब में पैसा डाले, देनदारी वो जो आपकी जेब से पैसा निकाले। सुनने में तो काफी सीधा लगता है। हाँ, लगता है, पर इसमें एक पेच है। कियोसाकी का तर्क है, और ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल भी है, कि आपका अपना घर भी एक देनदारी हो सकता है। ओह, ये कैसे? हम तो घर को सबसे बड़ी संपत्ति मानते हैं। हाँ, पारंपरिक सोच तो यही है। लेकिन उनका तर्क है कि अगर आपका घर आपको कमा कर नहीं दे रहा, किराया या कोई और इनकम नहीं आ रही, तो वो असल में आपकी जेब से पैसा निकाल रहा है। अच्छा। जैसे मॉर्टगेज, टैक्स, मरम्मत। बिल्कुल। तो उनके नजरिए से जब तक वो आय का स्रोत ना बने, वो एक देनदारी है। उनका जोर ऐसी संपत्ति बनाने पर है जो कैश फ्लो दे, जैसे किराए की प्रॉपर्टी हो गई, या स्टॉक से डिविडेंड आ रहा हो, या कोई ऐसा बिजनेस जिसमें आपको खुद खपना न पड़े। ये सोचने का एक अलग नजरिया है। और ये हमें लाता है वित्तीय शिक्षा के महत्व पर। किताब इस पर बहुत जोर देती है, क्योंकि उनका मानना है कि स्कूल हमें इतिहास, गणित सब सिखाते हैं, पर पैसा कैसे संभालना है, निवेश कैसे करना है, संपत्ति कैसे बनानी है, ये नहीं सिखाते। सही बात है, ये प्रैक्टिकल ज्ञान है जो मिसिंग है। हाँ, और कियोसाकी कहते हैं कि ये फाइनेंशियल लिटरेसी, या जिसे वो फाइनेंशियल आईक्यू कहते हैं, ये सीखना बहुत जरूरी है। और ये जिम्मेदारी हमारी अपनी है। हमें खुद सीखना होगा, अकाउंटिंग, इन्वेस्टिंग, बाजार कैसे काम करता है, ये सब। हाँ, थोड़ी बुनियादी जानकारी जरूरी है। ये सिर्फ पैसा बचाने की बात नहीं है, ये समझने की बात है कि पैसा काम कैसे करता है और आप उसे अपने लिए कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो क्या हम कह सकते हैं कि अमीर और गरीब के बीच का असली फर्क सिर्फ आमदनी का नहीं, बल्कि उनकी सोच, उनके माइंडसेट का है? काफी हद तक बिल्कुल। किताब यही तर्क देती है। रिच डैड अफसरों को देखते थे, जोखिम लेने से डरते नहीं थे, लेकिन हाँ, सोचे समझे जोखिम, कैलकुलेटेड रिस्क। हाँ, कैलकुलेटेड रिस्क। और वो असफलताओं से सीखते थे, जबकि पुअर डैड सुरक्षा चाहते थे, जॉब सिक्योरिटी। वो जोखिम से बचते थे। तो कियोसाकी कहते हैं कि भाई सिर्फ नौकरी के भरोसे मत रहो, अपना रास्ता बनाओ। हाँ, जैसे अपना बिजनेस शुरू करना, रियल एस्टेट में जाना, पैसिव इनकम बनाना। सोचिए, किसी को बोनस मिला, पुअर डैड वाली सोच शायद कहेगी चलो बढ़िया सा फोन ले लेते हैं या गाड़ी अपग्रेड कर लेते हैं, यानी एक और देनदारी। एग्जैक्टली। जबकि रिच डैड वाली सोच कहेगी कि इसे कहीं इन्वेस्ट करते हैं, किसी ऐसी चीज में लगाते हैं जो आगे और पैसा लाए, एक संपत्ति बनाते हैं। लेकिन किताब की कुछ आलोचना भी तो हुई है, जैसे कि ये चीजों को बहुत सरल बना देती है। हाँ, ये आलोचना बिल्कुल होती है। कुछ लोग कहते हैं कि इसमें ठोस स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस की कमी है। ये क्या सोचना है पर ज्यादा फोकस करती है, बजाय कैसे करना है के। अच्छा, तो ये मोटिवेशन ज्यादा देती है, प्रैक्टिकल प्लान कम। हाँ, आप ऐसा कह सकती हैं। ये निश्चित रूप से एक माइंडसेट बदलने वाली किताब है, एक मोटिवेशनल गाइड है, न कि कोई डिटेल्ड इन्वेस्टमेंट मैनुअल। ये आपको सोचने पर मजबूर करती है, पहला कदम उठाने के लिए प्रेरित करती है, पर हाँ, असली काम कैसे करना है उसके लिए आपको और भी सीखना पड़ेगा। लेकिन फिर भी दुनिया भर में इतनी सफल रही है, लाखों लोगों ने इसे पढ़ा है।
बिल्कुल, क्योंकि इसने लोगों के पैसे को देखने का नजरिया बदला है। ये पहली सीढ़ी बनी है बहुत से लोगों के लिए। इसीलिए इसकी रेटिंग्स भी लगातार अच्छी रहती हैं, करीब 4.5 स्टार्स। तो कुल मिलाकर रिच डैड पुअर डैड सिर्फ पैसे बनाने के बारे में नहीं है, ये आजादी के बारे में है ना, आर्थिक स्वतंत्रता, जी सोच बदलने के बारे में। हाँ, ये सिखाती है कि कैसे आर्थिक रूप से समझदार बने, उस रैट रेस से कैसे निकलें और संपत्ति बनाने पर ध्यान दें। तो ये स्टूडेंट्स के लिए, युवा प्रोफेशनल्स के लिए, या कोई भी जो अपने फाइनेंशियल सिचुएशन को बेहतर करना चाहता है, उनके लिए काफी अहम हो सकती है। बिल्कुल, और ये हमें एक दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ती है। अगर ये सब मानसिकता का ही खेल है, तो आज ही पैसे से जुड़ी ऐसी कौन सी छोटी सी धारणा या आदत है जिसे कोई भी इस किताब को ध्यान में रखकर परख सकता है या शायद बदलने की कोशिश कर सकता है? ये सोचने वाली बात है। शायद यहीं से शुरुआत हो।